दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलिका बिल्कीस, सबा की अजीम मलिका और हज़रत सुलेमान की मुकम्मल कुरानी दास्तान पर। मलिका बिल्कीस एक ऐसी अजीम मलिका थीं जिन्होंने अपनी कौम की क़यादत की। वो शोर पर हुकूमत करती थीं, मगर उनकी असल शख्सियत आज भी एक राज है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक निहायत दाना और अजीम मलिका थीं, जबकि बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि वो आधी इंसान और आधी जिन थीं। सवाल ये है कि क्या ये बात दुरुस्त है? आखिर मलिका बिल्कीस की कहानी कहाँ से शुरू होती है? वो शख्सियत कैसे वजूद में आई जो सिर्फ इंसानों ही की नहीं बल्कि जिन्नात की भी मलिका बनी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कदीम यमन के शहर सबा की तरफ लौटना होगा। ये वो इलाका था जो अपनी दौलत, ताकत और इबादात के लिए मशहूर था। ये एक ऐसा शहर था जहां बागात, नहरें और तिजारत उरूज पर थीं। दुनिया भर में सबा को एक ज़मीनी जन्नत समझा जाता था, लेकिन इसी दौलत और खुशहाली के साथ यहाँ गुमराही भी पाई जाती थी। ये लोग सूरज की पूजा करते थे। जब सूरज तुलू होता तो हज़ारों लोग सजदे में गिर जाते और सूरज को माबूद मानकर इबादत करते। कुरान मजीद की सूरत नम्ल आयत 24 में जिक्र आता है कि बिल्कीस और उसकी कौम सूरज को सजदा करती थी। मलिका बिल्कीस की पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। कहा जाता है कि वो एक अजीम बादशाह की बेटी थीं जो यमन में हुकूमत करता था। उस बादशाह ने अपनी सल्तनत को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश रखी, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रिवायत के मुताबिक उस बादशाह ने एक जिन औरत से शादी की और इसी से मलिका बिल्कीस पैदा हुई। वक्त गुजरा और वालिद के इंतकाल के बाद बिल्कीस तख्ते हुकूमत पर बैठ गईं। अब वो सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं बल्कि पूरी सल्तनत सबा की मलिका बन चुकी थी। अपनी हिकमत, दानाई और अक्ल की वजह से उन्होंने अपनी कौम पर मजबूत गिरफ्त कायम कर ली। उसी ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और एक बेमिसाल बादशाहत अता फरमाई। उनकी सल्तनत में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि परिंदे, जानवर और जिन्नात भी शामिल थे। ये एक मुनफरिद सल्तनत थी जिसमें कायनात की मुख्तलिफ मखलूक़ात एक झंडे तले जमा थीं। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ौज का जायज़ा लिया। परिंदे, जानवर, सिपाही सब अपनी सफ़ों में मौजूद थे, मगर अचानक उनकी नज़र एक कमी पर पड़ी। हुदहुद परिंदा मौजूद न था। हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि अगर वो बग़ैर किसी माकूल वजह के गैर हाजिर है तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा, लेकिन अगर वो कोई मजबूत दलील ले आया तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद आया और बोला, मैं ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ आप नहीं गए। मैंने एक औरत को देखा है जो अपनी कौम पर हुकूमत करती है। अल्लाह ने उसे हर नेमत दी है, मगर वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सख्त रंज हुआ कि इतनी अजीम सल्तनत अल्लाह की इबादत के बजाय सूरज की परस्तिश कर रही है। मगर आपने फ़ौरन जंग का फ़ैसला नहीं किया। आपका मकसद ताकत का मुजाहिरा नहीं बल्कि हक़ की दावत देना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखा जो सूरत नम्ल आयात 30-31 पर मुश्तमिल था। ये सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से शुरू होता है जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फर्माबरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। ये ख़त हुदहुद के ज़रिए मलिका बिल्कीस तक पहुंचा। जब बिल्कीस ने ख़त पढ़ा तो वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गईं। ये ख़त उनके पूरे निज़ाम अक़ीदा, सल्तनत और तारीख़ को झंझोड़ने वाला था। उन्होंने अपने दरबारियों से मशवरा किया। कुछ वुज़रा ने जंग का मशवरा दिया और अपनी ताकत का जिक्र किया, मगर मलिका बिल्कीस ने हिकमत से काम लिया। उन्होंने फरमाया कि जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं, इसलिए हमें अक्ल से फ़ैसला करना चाहिए। चुनांचे उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कीमती तहाइफ भेजने का फ़ैसला किया ताकि उनकी नीयत को परखा जा सके। अगर वो तोहफे कबूल कर लेते तो समझा जाता कि वो दुनियावी बादशाह हैं, और अगर इनकार कर देते तो वाज़े हो जाता कि वो अल्लाह के नबी हैं। तहाइफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे, मगर आपने साफ फरमा दिया कि तुम मुझे माल से बहकाना चाहते हो।
اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے بہتر ہے، واپس جاؤ، اگر وہ خود نہ آئیں تو میں ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ سن کر بلقیس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنے سے پہلے ان کا تخت منگوانے کا حکم دیا۔ ایک جن نے کہا کہ میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، مگر ایک شخص جسے کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا، اور یوں تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ جب بلقیس دربار میں داخل ہوئیں تو ان سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ انہوں نے حکمت سے جواب دیا، یوں ہی لگتا ہے۔ پھر انہیں شیش محل میں لے جایا گیا جہاں فرش شفاف تھا اور نیچے پانی بہتا دکھائی دیتا تھا۔ بلقیس نے پانی سمجھ کر کپڑا اٹھایا تو بتایا گیا کہ یہ شیشے کا فرش ہے۔ اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ یہ سلطنت علم، حکمت اور اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اسی وقت ملکہ بلقیس نے اعلان کیا، میں نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیا، میں اللہ پر ایمان لائی جو سلیمان کا بھی رب ہے اور میرا بھی۔ یوں سورج کی پجاری ملکہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ سورۃ النمل آیات 20 تا 44 میں بیان ہوا ہے۔ بعض تفاسیر میں ان کے جن ہونے کا ذکر ملتا ہے، مگر قرآن صرف ان کی دانش، ان کے فیصلے اور ان کے ایمان کو بیان کرتا ہے۔ یہی قرآن کا مقصد ہے کہ انسانوں کو ہدایت دی جائے، نہ کہ غیر ضروری تفصیلات میں الجھایا جائے۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور ملکہ بھی آخر کار حق کے سامنے جھک گئی۔